ये समझने के लिए हम दो चीजें समझेंगे। पहला स्ट्रॉन्ग टाइज। स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब बहुत ही करीबी लोग हमारे, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स, फैमिलीज। वीक टाइज मतलब ऐसे लोग जिनसे हम कभी लाइफ में कभी मिले थे, अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वीक टाइज। या ये अब ये कौन कौन होते हैं ये लोग? हमारे स्कूल के फ्रेंड्स जिससे अभी अभी हम टच में नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो हम उनसे ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते हैं, अभी भी है हमारी लाइफ में बट अपडेटेड नहीं रहते। फॉर एग्जांपल आपके कोवर्कर्स रहते हैं, या फिर आपके नेबर्स रहते हैं जिनसे सिर्फ हाय हेलो करते हैं आप, या फिर आपके कोई फॉर्मर टीचर एम्प्लॉयर्स रहते, अभी कनेक्टेड नहीं रहते। तो ये हो गया वीक टाइज, ठीक है। तो ये दो चीज़ें समझेंगे, ये दो चीजें हो गई। अब इस स्ट्रॉन्ग टाइज को अब हम एक नाम दे देंगे, करीबी लोग होते हैं हमारे, तो आगे के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। एंड वीक टाइज मतलब दूर के लोग, करीबी लोग, दूर के लोग, ठीक है। तो अभी जो मैं बोला, हाउ क्लोज पीपल होल्ड अस बैक, ये चीज समझने के लिए दो प्रॉब्लम्स है। पहली वाली प्रॉब्लम क्या है? हु एंड व्हाट दे नो। दे मतलब करीबी लोग। करीबी लोग वही सब कुछ जानते जो हम जानते, एंड करीबी लोग वो लोगों को जानते जो हम जानते, तो उतना कुछ अलग नहीं रहता। अब ये चीज को अगर आप कंपेयर करेंगे, जो लोग हमसे दूर रहते या कभी हम किसी कनेक्टेड थे कभी, तो उनका नेटवर्क और हमारा नेटवर्क उतना मैच नहीं होता। क्यों मैच नहीं होता? इसी वजह से वो लोग हमसे थोड़े से दूर रहते। क्यों? एक सेइंग है, सिमिलैरिटी ब्रीड्स कनेक्शन। जहां पर ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं रहती ना, वहां पर कनेक्शन नहीं बनता उतना। तो जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनके नेटवर्क में इस तरह के लोग रहते हैं, या फिर उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन रहती है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एंड ये जो चीज हमें हेल्प मिल रही है यहाँ से, ये हमको करीबी लोग से नहीं मिलती। तो जो लोग दूर के रहते हैं ना, दे गिव एक्सेस टू समथिंग फ्रेश। उनके पास इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी इतनी फर्दर और इतनी फास्ट मूव होती है व्हेन कंपेयर टू वो लोग जो हमसे ज्यादा क्लोज है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कम्युनिकेशन। जब आप आपके करीबी लोग से कम्युनिकेट करते, उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते। एफर्ट्स नहीं डालने के वजह से क्या होता, ज्यादा हमें अपने ब्रेन को उतना ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी आपके क्लोज फ्रेंड से अगर आप बात करेंगे, तो वहां पर आप सिर्फ कोड्स में भी अगर बोल देंगे ना, तो पूरा लंबा मैसेज कन्वे हो जाता। अब अगर समझो किसी दो क्लोज लोग हैं, दो लड़के हैं, अब उसको एक लड़की पसंद है, तो वो एक बात करते करते उनके बीच में इतना रैपो बन जाता वो सिचुएशन को लेके कि वो एक कोड वर्ड जनरेट हो जाता, वहां पर एक कोड वर्ड रहता। तो वो कोड वर्ड से पूरी वो पूरी हिस्ट्री आ जाती है। अगर वो लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, तो अगर उन्हें सिर्फ वो कोड वर्ड भी बोल देगा ना उसके दूसरे दोस्त को, तो सब सिचुएशन उसको समझ में आ जाती। इवन दो वो लोग कोई बड़े ग्रुप में अगर ठहरे रहेंगे, एंड अगर वो कोड वर्ड बोल दिए, तो सिवाय उससे क्लोज फ्रेंड के और कोई नहीं समझ सकता वो। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वहां पर उतनी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन में, बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्पीच रहती। तो इसकी वजह से ज्यादा हमारा ब्रेन एक्टिवेट भी नहीं होता, एंड उतना ज्यादा उस पर एफर्ट्स भी नहीं लगाते व्हेन कंपेयर टू इस तरह से लोग आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जो हमसे थोड़े से उतने क्लोज नहीं है। मतलब दूर के लोग से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें बहुत इलैबोरेटेड स्पीच देना पड़ता है। वहां पर इलैबोरेट मतलब बहुत ही अपना मैसेज क्लियर एंड फुल्ली हमें कन्वे करना पड़ता हमारा मैसेज। क्यों? क्योंकि वो लोग और हम सेम पेज पे नहीं होते, उन उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से हम सोचते। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर मैसेज हमें देना पड़ता। तो उसके लिए हमारा जो ब्रेन में जो क्या बोलना चाहिए, जो एफर्ट्स जो हम लगाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत ऑर्गेनाइज करके हम अपनी बात को रखते हैं उनके सामने। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें एक थॉटफुल ग्रोथ होती है आपकी, एंड एक चेंज आता है आपके अंदर। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, जो करीब लोगों से जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें नहीं होता ये सब। तो ये दो रीजंस है। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप क्लोज लोगों को बोलेंगे ऐसी की तैसी चलो हटो बोल के, इस तरह से नहीं है। बट इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं कि जो लोग हमसे दूर रहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।